बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेवल 3 का आखिरी यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले पिछली यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद इस यूनिट की वोकेबलरी स्टडी करेंगे। उसके बाद इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो यूनिट नंबर 13 में रीडिंग नंबर 21 में सबसे पहला क्वेश्चन था, द मैरिज क्वार्टर इज़ अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पेरिस। तो ये क्वेश्चन ट्रू था। ऑल ऑफ द बिल्डिंग्स इन द मैरीज और मॉडर्न, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, ये गलत है। इट्स नेसेसरी टू टेक अ टैक्सी टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मैरिज टू अनदर, ये फॉल्स है। यू कैन बाई मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन द शॉप्स, ये सेंटेंस ट्रू है। विक्टर ह्यूगो डाइड इन दिस पार्ट ऑफ पेरिस, ये नॉट गिवन है, इसके हवाले से कोई जिक्र नहीं हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर एक्सेलेंट रेस्टोरेंट्स इन द मैरीज, ये ट्रू है। द लार्जेस्ट म्यूजियम इन पेरिस इज़ इन द मैरीज, ये नॉट गिवन था। इट्स फन टू टेक लॉन्ग वॉक्स अराउंड दिस पार्ट ऑफ पेरिस, ये ट्रू था। यू शुड विजिट द पिकासो म्यूजियम ऑन अ वीकेंड, ये फॉल्स। द होटल कार्नवालेट इज़ अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, ये नॉट गिवन है। तो यूनिट 14 का वोकेबलरी है फॉर सेल, फ़रोख्त के लिए, परचेजेबल, अवेलेबल, सराउंडिंग, माहौल, नियर बाई, एनवायरनमेंट, नेबरिंग। पर्क खंजीर के गोश्त को कहते हैं, द मीट ऑफ पिग। रेन कोट बरसाती, अ प्लास्टिक कोट, वोन टू अवॉइड रेन, ये एक ऐसा कोट होता है जो हम बारिश के दौरान पहनते हैं, उसकी वजह से हम बारिश से फिर बच जाते। फाउंडिंग बुनियाद, बिगिनिंग ओरिजिन, प्रोजेक्ट मंसूबा, स्कीम, प्लान, वेंचर। थ्रेटन खौफ में, इंडेंजर्ड एट रिस्क, एक्सटिंक्शन गायब, गोइंग आउट ऑफ साइट और डिसअपीयर। ब्रिंक किनारा, एज, रिम, बॉर्डर, सेफगार्ड हिफाजत करने वाला, प्रोटेक्ट, डिफेंड, प्रिजर्व। इसके बाद वर्ड है पांडा, रेयर एनिमल, ये एक किस्म का जानवर है। पूचर चोर को कहते हैं, थीफ या रॉबर। हैबिटेट रहने का जगह, प्लेस ऑफ लिविंग, रेजिडेंस, लिविंग एनवायरनमेंट। अच्छा, इस वर्ड में इन्होंने लिखा है पूचर में कि चोर, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि चोरी छुपके शिकार करते हैं उसी पूचर कहते हैं, ठीक है। हैबिटेट रहने का जगह, प्लेस ऑफ लिविंग, रेजिडेंस, लिविंग एनवायरनमेंट। इंटरवेंशन मुदाखलत, इंटरफेरेंस, एनवायरनमेंट, इंस्ट्रूजन। ट्रीटी मुआहिदा, एग्रीमेंट, पैक और कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इल्लीगल, गैर कानूनी, अनलॉफुल, ऑफेंस इन अ रॉन्ग वे। अवेयरनेस, आगाही, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। कंज्यूमर, इस्तेमाल करने वाला, यूज़र और कस्टमर। अवॉइड, नज़रअंदाज करना, कीप अवे फ्रॉम, प्रिवेंट। क्रिटिकल, तनकीदी, एनालिटिकल, जुडिशियस। कर्ब, लगाम, बैन, रिस्ट्रेन, होल्ड बैक, लगाम को हम कर्ब कहते हैं। रेंजर, मुहाफिज, वार्डन, स्टीवर्ड। अल्टरनेटिवली, इसके बजाय, अदरवाइज, देन अगेन। तो यूनिट 14 का टाइटल है अवे फ्रॉम होम, यानी घर से दूर। एलेनर मीट्स अ फ्रेंड फ्रॉम मेडिकल स्कूल, डॉक्टर मिली कार्सन एट द कॉन्फ्रेंस। अच्छा, एलेनर जो है वो अपने दोस्त के साथ मिलती है जो कि मेडिकल स्कूल से उसकी दोस्त थी। उसका नाम था डॉक्टर मिली कार्सन। एक कॉन्फ्रेंस में, एक इजलास में, मतलब कि इजलास में गए हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो मिली कहती है, एलेनर आई एम सरप्राइज टू सी यू हियर। एलेनर, मैं सरप्राइज हो गई कि मैंने आपको यहाँ पर देखा, मैं हैरान हो गई कि मैंने आपको यहाँ पर देखा। एलेनर, मिली, दिस इज़ अ सरप्राइज। मिली, ये एक हैरान कुन बात है। आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था। यू आर कमिंग टू दिस कॉन्फ्रेंस, कि आप भी इस इजलास पर आ रही हो। हाउ वंडरफुल, ये कितना हैरान कुन है। हुज लेक्चर आर यू गोइंग टू, आप किसके लेक्चर को जा रही हो। तो मिली जवाब देती है डॉक्टर हसन्स, यानी डॉक्टर हसन्स के लेक्चर को। तो एलेनर कहती है, ओ सो एम आई, वो मैं भी जा रही हूँ।
वी कैन सिट टुगेदर, हम एक साथ बैठ सकते हैं। वाई डोंट वी गो साइट सीइंग, हम नज़ारे देखने के लिए क्यों नहीं जाते। वाइल वी आर हियर, जिस दौरान हम यहाँ पर हैं तो। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर आफ्टर द लेक्चर, क्या आपके साथ कोई मंसूबे हैं लेक्चर के बाद। मिली कहती है नो आई डोंट, नहीं मेरे पास कोई मंसूबे नहीं है। एलनर वुड यू लाइक टू गो टू द आउटडोर मार्केट, क्या आप पसंद करोगी कि हम आउटडोर मार्केट चले जाए। आई सा सम लवली नेकलेसेस फॉर सेल, मैंने कुछ खूबसूरत यानी प्यारे नेकलेसेस देखे थे सेल के लिए यानी फ़रोख्त के लिए। इन द होटल गिफ्ट शॉप, होटल गिफ्ट शॉप में, बट दे कास्ट अ लॉट, लेकिन उसका कीमत ज़्यादा है। दे से वो कहते हैं दे आर लेस एक्सपेंसिव, कि ये महंगे नहीं है, ये सस्ते हैं इन द मार्केट, मार्केट में। तो मिली कहती है यस आई वुड लव टू, हाँ मैं ये पसंद करूँगी। एंड मे बी वी कैन टेक अ टूर ऑफ द सिटी वन डे, और शायद हम किसी दिन या एक दिन सिटी का भी टूर लगाएं। टू बी, इसका मतलब ये है कि शायद हम सिटी का भी एक दिन टूर लगा लें। एलनर दैट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा। लेट्स सी, देखते हैं। आई कैंट गो टुमारो, मैं कल नहीं जा सकती। तो मेली कहते हैं नो नाइदर कैन आई, मैं भी नहीं जा सकती। हाउ अबाउट थर्सडे, थर्सडे के बारे में क्या ख्याल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइदर, तो नाइदर हम कब इस्तेमाल करते हैं ये हम ग्रामर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एलनर कहते हैं दैट्स फाइन, ये ठीक है। तो मेली जवाब देते हैं आई थिंक देयर आर टू वर्ड्स, 2 and 4, मेरे ख्याल से यहाँ पर टूवर्ड्स है 2 बजे में और 4 बजे में। विच वंस गुड फॉर यू, कौन सा अच्छा है आपके लिए। तो एलनर कहते हैं द वन एट 4 इज़ बेटर, 4 का जो टूर है ये अच्छा है। बेटर कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर 2 और 4 के दरमियान मुआजना हो रहा है, तो उन्होंने इसलिए कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, गुड, बेटर एंड द बेस्ट। देन आई कैन अटेंड डॉक्टर यूजी's लेक्चर एट 2, उसके बाद मैं डॉक्टर यूजी की लेक्चर भी 2 बजे पर अटेंड कर सकती हूँ। तो मिली कहती है ओके ठीक है, दैट्स गुड फॉर मी टू, ये मेरे लिए भी अच्छा है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे पर आप क्या कर रही है। एलनर कहती है आई एम नॉट श्योर येट, अभी तक मुझे पता नहीं है। आई वुड लाइक टू विजिट अ वाइल्ड लाइफ पार्क, मैं पसंद करूँगी कि मैं वाइल्ड लाइफ पार्क को विज़िट करूँ ओवर द वीकेंड, वीकेंड में। मिली अ वाइल्ड लाइफ पार्क, एक जंगली पार्क। एलनर यस हाँ, यू कैन सी एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, zebras and rhinos in their natural surroundings. You can see animals, आप जानवर देख सकते हैं, like elephants जैसे कि हाथी हो गया, zebras हो गई, and rhinos, rhinos एक किस्म का जानवर होता है जिसके मुंह में एक तरह का सिंग होता है। and their natural surroundings, इसके कुदरती माहौल में। in the wildlife parks में the animals are protected, ये जो एनिमल्स है ये प्रोटेक्टेड है, इसका हिफाजत हुआ है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू किल देम, ये कानून के ख़िलाफ़ है अगर कोई इन एनिमल्स को मारता है। मिली आई वुड लव टू सी एनिमल्स दैट आर फ्री, मैं चाहूँगी कि ये एनिमल्स मैं देख लूँ जो कि फ्री है, इंस्टेड ऑफ एन जूज़, उन एनिमल्स के बजाय जो कि चिड़ियाघरों में होते। तो मतलब ये वाइल्ड लाइफ पार्क इस तरह का होता है कि एक जंगल होता है, यहाँ पर जो जानवर होते हैं ये पिंजरों वगैरह में बंद नहीं होते, तो इसलिए ये कह रही है कि मैं ऐसे जानवरों को देखना पसंद करूँगी जो कि फ्री होते हैं, जो कि आज़ाद होते हैं, उन जानवरों के बजाय जो कि चिड़ियाघरों में होते हैं। तो एलनर कहती है देन वाई डोंट वी गो टुगेदर, तो फिर हम एक साथ क्यों नहीं जाते टू अ वाइल्ड लाइफ पार्क, एक वाइल्ड लाइफ पार्क को, दिस वीकेंड, इस वीकेंड पर। वोकेबलरी इन कंटेक्स्ट, इसमें हम वोकेबलरी देखेंगे। टॉकिंग अबाउट प्लान्स, मंसूबों के हवाले से बात करना। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन एलेनर एंड मिली, आपने वो कन्वर्सेशन जो है मिली और एलेनर के दरमियान अगेन रीड करना है। देन चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस पैराग्राफ, आपने फिर सही वर्ड्स का इस्तेमाल करके इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हुआ तो आप वर्ड के फॉर्म को चेंज करेंगे। सबसे पहला वर्ड है लेक्चर, आप लोग जानते होंगे। मार्केट, नेचुरल सराउंडिंग्स, कुदरती माहौल जहाँ पर एनिमल्स आज़ाद होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के
ट्रीज़ होते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब है जिसका लोग हिफाजत करते हैं, उसी जगह को हम प्रोटेक्टेड का कह सकते हैं। सरप्राइज़ एक हैरानकुन ख़बर, जब हम किसी के साथ मिलते हैं और हमें कोई उम्मीद नहीं होता तो उसे हम एक सरप्राइज़ कह सकते हैं। सरप्राइज्ड सेकंड फॉर्म हो गया। टूर चक्कर, ज़ू चिड़ियाघर। तो आपने इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। Eleanor had a good time at the conference. She attended several good lectures, and had time to do some sightseeing too. One day, she met an old friend from medical school, Millie Carson. Eleanor was dash. Eleanor was surprised. सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो इस वजह से हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एलिनर वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी हर। तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन नंबर 2, आस्किंग अबाउट पोजीशन। पोजीशन के हवाले से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। यूज़ हुज टू आस्क अबाउट पोजीशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 2 हुज का डेफिनेशन करेंगे। तो ये जो है इट इज़ WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड। तो आप लोग जानते होंगे कि इसको हम WH वर्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें हम WH का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश ग्रामर में जिसे हम WH वर्ड्स कहते हैं, जैसा कि हो गया व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई एट्सेट्रा। ऑल ऑफ देम आर WH वर्ड्स। इसके साथ हम इसे क्वेश्चंस वर्ड्स भी कहते हैं, बिकॉज इसके वजह से हम क्वेश्चन करते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुज मार्कर इज़ दिस। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया है, ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने इंफॉर्मेशन लिया है, तो इस वजह से हम इसे WH इंफॉर्मेशन वर्ड कहते हैं। तो हुज हम कब इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ टू आस्क अबाउट पोजीशन। जब हम पोजीशन यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं ऑनरशिप, पोजीशन को ऑनरशिप कहते हैं। जब हम ऑनरशिप के हवाले से क्वेश्चन करते हैं तो हम हुज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। हुज मार्कर इज़ दिस, ये किसका मार्कर है। तो मैं यहाँ पर ऑनरशिप के हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस मार्कर पर किसका ऑनरशिप है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं हुज लैपटॉप डू यू हैव, आपके पास किसका लैपटॉप है। तो अगेन ये ऑनरशिप के हवाले से क्वेश्चन कर रही है। अच्छा, यूज़ हुज टू आस्क अबाउट पोजीशन। हुज टिकट इज़ दिस, ये किसका टिकट है। एलिनर्स, ये एलिनर का है। हुज लेक्चर डिड एलिनर गो टू, एलिनर किसके लेक्चर को गई थी। डॉक्टर हसन्स यानी हसन्स के लेक्चर को। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे। वर्क विद अ पार्टनर। यू आर टू डॉक्टर्स अटेंडिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक हेल्थ। टेक टर्न्स आस्किंग and answering questions about whose lecture each of you is going to. If you are both going to the same lecture, agree to go together. तो आप दो लोगों के दरमियान ये प्रैक्टिस करेंगे। आप दोनों, आपने इमेजिनेशन करना है कि आप डॉक्टर्स हैं, तो फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किसके लेक्चर पर जा रही है। Whose lecture are you going to on Tuesday morning? Dr. Hamilton's. Whose lecture are you going to? वो कहेगा डॉक्टर हसन्स। Well, I'll see you afterwards. I'm going to Dr. Hamilton's too. Great, let's go together. अच्छा, तो यहाँ पर आप ये शेड्यूल देख सकते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक हेल्थ नेरूबी कीनिया। लेक्चर शेड्यूल ये है, ट्यूसडे अक्टूबर 15 पर 9:30 पर डॉक्टर वालिद हसन का लेक्चर है लेक रोम में। सर डॉक्टर हैरिस हैमिल्टन है पाम रोम में। डॉक्टर मैरियन डॉरन का लेक्चर है सीवी रोम में। तो इस तरह आपने इस शेड्यूल से डॉक्टर्स के नेम्स उठाने हैं और प्लेसेस वगैरह, इसमें आपने वो पुट करने हैं। तो इसी तरह आपने ये प्रैक्टिस अपने दोस्त के साथ करना है। प्रेजेंटेशन नंबर 4, मेकिंग कंपैरिजंस। हम कंपैरिजंस कैसे करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि एडजेक्टिव में हम 3 डिग्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री,
जिसमें हम चीज़ का कंपैरिजन जो है वो ग्रुप के साथ करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादातर हम ई आर या आर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि स्मार्ट का स्मार्टर बन जाता है, टाल का टालर बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल्स हो, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? To form the comparative of adjective of 2 or more syllables, use more or less plus adjective plus then. Adjectives of 3 or more syllables यानी कि वो adjectives जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा syllable होते हैं, form the comparative with more or less plus then. तो उसमें हम more या less plus then का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि syllable किसे कहते हैं। तो syllable जो होता है, जब वावल्स यानी वावल लेटर्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये जब ख़त्म हो जाते हैं और कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर एक syllable क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्यू, ये एक syllable हो गया। टी दूसरा syllable, फुल तीसरा syllable हो गया। तो जब वावल लेटर्स ख़त्म हो जाते हैं, वावल लेटर के बाद कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहाँ पर एक और syllable शुरू हो जाता है। आप लोग ये डायरेक्टली भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मुंह में आवाज़ चेंज हो जाता है तो वहाँ पर syllable पैदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यू टी फुल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँगा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर 4 syllables है। तो इसी तरह हम syllables का पहचान करेंगे। अच्छा, अब ये इसी तरह कह रही है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा syllable होते हैं तो उसमें हम आर, ई आर या आई ई आर ऐड नहीं करेंगे, जैसा कि टाल टालर, स्मॉल स्मॉलर, ठीक है। यहाँ पर हम फिर मोर या लेस का इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ सॉरी, मैं यहाँ पर ये इरेज कर दूँगा। दिस हाउस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दैट, ये हाउस जो है ये उस घर से ज़्यादा खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुलर तो हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर सिलेबल ज़्यादा है, तो हम मोर का इस्तेमाल करेंगे। लेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ही इज़ लेस इंटेलिजेंट देन अली, वो अली से मतलब लेस इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटेलिजेंट में ज़्यादा सिलेबल्स है, तो इस वजह से यहाँ पर लेस का इस्तेमाल हुआ है। इस इंटेलिजेंट में कितने सिलेबल्स हैं? इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर 3 सिलेबल्स है, ठीक है। यूज़ फॉर्म द कंपैरेटिव of adjectives of 2 or more syllables, use more or less plus adjective plus then. तो more या less का इस्तेमाल करके फिर adjective और then का इस्तेमाल करके आप comparison बना सकते हैं। nervous है तो हम कहेंगे more nervous और less nervous। spectacular, more spectacular, less spectacular। modern, more modern, less modern। exceptional cases है for 2 syllable adjectives ending in y, वो 2 syllable adjectives जो y पर ख़त्म होते हैं तो उसमें फिर हम y को इरेज करते हैं और इसके साथ आई ई आर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी, हैप्पियर। लेकिन कम के लिए हम फिर लेस हैप्पी का इस्तेमाल करेंगे, यानी लेस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं द जेम्स होटल एज एन स्पेक्टेकुलर एज द प्रेसिडेंट होटल, यानी जेम्स होटल इतना स्पेक्टेकुलर, इतना शानदार नहीं है जैसा कि प्रेसिडेंट होटल है। The President Hotel is more spectacular than the James Hotel. The James Hotel is less spectacular than the President Hotel. तो आप लोग देख सकते हैं कि more और less का इस्तेमाल उन्होंने इन एडजेक्टिव से पहले किया हुआ है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? Make sentences using more than और less than का इस्तेमाल करेंगे। A room at the James Hotel costs $65 a night. A room at the President Hotel costs $110 a night, less expensive। इसका मतलब है कि कौन सा less expensive होगा? अच्छा, तो इसी तरह हम कह सकते हैं A room at the James Hotel is less expensive than a room at the President Hotel।
The first lecture wasn't very exciting, but the second one was. तो लेस एक्साइटिंग कौन सा था? तो हम कह सकते हैं, हम इसी तरह कहेंगे द फर्स्ट लेक्चर वाज लेस एक्साइटिंग देन द सेकंड वन। दूसरा कैसे करेंगे? द जेम्स होटल एजंट एज मॉडर्न एज द प्रेसिडेंट होटल मोर मॉडर्न। तो हम कह सकते हैं द प्रेसिडेंट होटल इज़ मोर मॉडर्न देन द जेम्स होटल। तो बाकी जो है ये आप ख़ुद कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये भी उसी प्रैक्टिस का हिस्सा है, अपनी खुद करना है। प्रेजेंटेशन नंबर 6, एग्रीइंग विद द नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हम एग्री कैसे होंगे? यूज़ नाइदर टू एग्री विद द नेगेटिव स्टेटमेंट। आप नाइदर इस्तेमाल करेंगे जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ एग्री होना चाहते हैं तो। अच्छा, नाइदर इट मीन्स ऑल्सो नॉट। इसका मतलब क्या है? ऑल्सो नॉट। ऑल्सो मतलब भी, नॉट मतलब नहीं। इट इज़ एन एडवर्ब। ग्रामर में ये एक एडवर्ब है, शोइंग एग्रीमेंट विद अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ये नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ एग्रीमेंट शो करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अली कैन प्ले क्रिकेट, कामरान कैन प्ले क्रिकेट। तो हम ये कैसे ये एग्री करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ? अली कैन प्ले क्रिकेट, नाइदर कैन कामरान। इसका मतलब यह है कि अली क्रिकेट नहीं खेल सकता तो कामरान भी नहीं खेल सकता। तो ये कामरान की जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये इसके साथ एग्री होता है कि मतलब कामरान भी क्रिकेट नहीं खेल सकता। एलनर कैन गो टू द आउटडोर मार्केट टुमारो आफ्टरनून, मिली कैन गो टू द आउटडोर मार्केट टुमारो आफ्टरनून। एलनर कैन गो टू द आउटडोर मार्केट टुमारो आफ्टरनून, नाइदर कैन मिली। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। डॉक्टर हसन डजंट स्पीक मच इंग्लिश, आई डोंट स्पीक मच इंग्लिश। डॉक्टर हसन डजंट स्पीक मच इंग्लिश, नाइदर डू आई। Dr. Hassan wasn't at the Dr. D. Paulo's lecture. Eleanor and Millie weren't at Dr. D. Paulo's lecture. Dr. Hassan wasn't at Dr. D. Paulo's lecture. Neither were Eleanor and Millie. Eleanor won't be in Nairobi next week. Millie won't be in Nairobi next week. Eleanor won't be in Nairobi next week. Neither will Mike. Neither will Millie. Sorry. Practice number 7, work with the partner. Use the information in the chart to make a negative statement and another sentence with neither. As in 6, add your own information to the chart if you wish. Eleanor doesn't like old hotels, neither does Millie. तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन उठा के neither का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं Eleanor doesn't like, हम इसी तरह नहीं कह सकते हैं कि डोंट लाइक। एलनर डजंट लाइक ट्रॉपिकल फ्रूट्स। इसके साथ अगर हम ये मिली कंपेयर करेंगे तो हम इसी तरह कहेंगे एलनर डजंट लाइक ट्रॉपिकल फ्रूट्स, नाइदर डज मिली। ठीक है, इसी तरह अगर ये सेकंड नंबर मैं कहूँगा मिली इज़ नॉट सीइंग द वेदर इन नैरोबी। ठीक है, तो इसी के साथ एलिनर का मैं कंपैरिजन करूँगा तो मिली इज़ नॉट सीइंग द वेदर इन नैरोबी, नाइदर इज़ एलिनर। ठीक है, ये कैसे करेंगे? डॉक्टर हसन डेरन गो एनी सेवनर्स, नाइदर डेड डॉक्टर यूजी। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। कैन के साथ कैसे बनाएंगे? माई फ्रेंड्स एंड आई कैन एन्जॉय बीफ और pork, नाइदर कैन चिल्ड्रन। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे? वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, ईच पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट समथिंग ही और शी लाइक्स और डिसलाइक्स, द अदर स्टूडेंट्स एग्री और डिसएग्री। आई लव सॉकर, तो वो कहेगा सो डू आई, या कहेगा आई डोंट लाइक इट और नाइदर डू आई, दोनों कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 9, टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फिर हम ये पढ़ चुके हैं कि कुछ वर्ब्स रेगुलर होते हैं जो कि आखिर में डी ई डी आई ई डी लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आखिर में डी ई डी आई ई डी नहीं लेते, जैसे कि स्पेंड का स्पेंट बन जाता है, कास्ट का कास्ट है, पे का पेड है। तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स है। एलिनर स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर ट्रिप, तो मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे अपनी ट्रिप पर। हर होटल रूम डिडंट कॉस्ट मच बट शी पेड अ लॉट फॉर फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन।
तो स्पेंड खर्च करना, सेकंड फॉर्म हो गया स्पेंड, कीमत कॉस्ट। सेकंड फॉर्म कॉस्ट है पे अदा करना, इसका सेकंड फॉर्म है पेड। तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपने ये जहन नशीन करने हैं। प्रैक्टिस नंबर 10 में कह रही है complete the sentences with the past tense of spend, cost or pay. Eleanor dashed a lot of money during her trip. तो हम कहेंगे spent a lot of money during her trip. Her room dashed $320 for 3 nights. Her room cost. She dashed for her hotel room on Friday morning. She paid for her hotel room. Eleanor's ticket dash more than Millie's. Eleanor ticket cost. बाकी आपका होमवर्क है प्रेजेंटेशन में 11 फॉर्मिंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब प्लस शन। अच्छा, हम ये कर चुके हैं इस बुक के स्टार्ट में कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम शन का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम नाउन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कहूँ इंस्ट्रक्ट, ठीक है, अगर मैं शन का इस्तेमाल करता हूँ तो फिर वो नाउन बन जाता है इंस्ट्रक्शन। इसी तरह अगर मैं कहूँगा फॉर्म, फॉर्मेशन, इसी तरह प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके साथ अगर हम शन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे नाउन बन जाते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वर्ब्स है डिस्क्राइब, इंट्रोड्यूस, ट्रांसलेट, प्रोटेक्ट। यू हैव टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो यहाँ पर हम कहेंगे हिज डिस्क्रिप्शन वाज आउटस्टैंडिंग। ही हैज़ टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, his introduction was amazing. You have to translate this sentence. This translation is difficult. You have to protect some animals. Protection of some animals is important. Eleanor described the outdoor market. Her description was fascinating. ठीक है। Eleanor introduced Millie to Dr. Hassan. Millie was nervous before the introduction because Dr. Hassan is a very important person. तो यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर डिस्क्राइब्ड वर्ब है सेकंड फॉर्म, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये नाउन है। एट द कॉन्फ्रेंस समवन हैड टू ट्रांसलेट वर्ब है। डॉक्टर हसन्स लेक्चर फ्रॉम अरेबिक टू इंग्लिश। ईच टाइम ही स्पोक समवन गेव द ऑडियंस अ ट्रांसलेशन, ये नाउन है। वाइल्ड लाइफ पार्क्स प्रोटेक्ट एनिमल्स। प्रोटेक्शन ऑफ सम एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर आर नॉट मैनी ऑफ देम। तो प्रोटेक्ट एक वर्ब है, बर्ड प्रोटेक्शन एक नाउन है। ये प्रैक्टिस नंबर 12, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द वर्ड्स फ्रॉम 11। तो वहीं से हम वर्ड्स उठाएंगे, ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। व्हेन ही वाज इन नेपल्स, जीनो सॉ हिज फ्रेंड टॉनी, ही डैश टॉनी टू क्रिस्टीना। तो हम कहेंगे ही इंट्रोड्यूस्ड टॉनी टू क्रिस्टीना। आफ्टर द डैश, after the introduction, they all went shopping. Christina was looking for a raincoat for her little nephew to dash him from wet weather, to protect him from wet weather. She tried to dash it to the sales clerk. She tried to describe it to the sales clerk, but her dash wasn't very good. But her description wasn't very good because she didn't speak much Italian. Gino and Tony tried to dash her to translate her English into Italian, but they were laughing too hard. क्योंकि जब कोई बंदा किसी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करता है और वो सही नहीं होता तो फिर उसी दौरान कुछ फ़न सा बन जाता है, मजाक बन जाता है, तो उस वजह से वो हंस रहे थे। And their dash wasn't very good in their translation. The sales clerk thought they were looking for a raincoat for Gino. ठीक है, तो मतलब वो ये समझ रहा था कि जीनो के लिए वो रेनकोट देख रही है। So she showed them a large one. Christina laughed and bought the large raincoat. तो मतलब ये था कि वहाँ पर क्रिस्टीना ने फिर वो अपनी यहाँ पर कह रही है कि वो निफ्यू के लिए एक रेनकोट ख़रीद रहा था, लेकिन उस शॉपकीपर ने जीनो के लिए एक रेनकोट दे दिया। ठीक है, तो क्रिस्टीना ने हंसने के दौरान वो
रेनकोट ले लिया। आई गेस यू नीड डैश फ्रॉम इट वेदर टू। यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट वेदर टू, शी सेड टू जीनो, उन्होंने जीनो से ये कहा। प्रेजेंटेशन नंबर 13, मेकिंग अ चॉइस। चॉइस कैसे बनाएंगे? यूज विच टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ चॉइस अमंग सेवरल स्पेसिफिक थिंग्स। अच्छा, विच इट इज़ WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड, ये भी WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड है। वी यूज टू आस्क अबाउट चॉइस। जब हम चॉइस यानी पसंद के हवाले से क्वेश्चन करते हैं तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच कलर डू यू लाइक देयर आर सो मेनी कलर्स इन द वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स इन द वर्ल्ड, विच वन इज़ योर फेवरेट। तो अभी यहाँ पर मैं आपकी चॉइस के हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। For example, which is your favorite city? There are so many cities in Pakistan. Which one is your favorite? तो मैं यहाँ पर which के साथ क्वेश्चन करूँगा क्योंकि मैं चॉइस के बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो चॉइस के लिए हम कौन सी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? which का। Which tour does Eleanor want to go on? Like there are different kind of tours. Which one is her favorite? The one at 4. ये क्या है? Eleanor and Millie can take a taxi or a bus to the market. Which is cheaper? ये चॉइस के बारे में पूछ रही है कि आपकी चॉइस में कौन सा अच्छा है, कौन सा सस्ता है? द बस सस्ता है। प्रैक्टिस करेंगे। वर्क विद द पार्टनर, टेक टर्न्स आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस विद व्हिच guide be more expensive? The guide to luxury travel. Which guide is more expensive? The guide to luxury travel. Guide contain information on an expensive restaurant. The students travel guide. हम क्वेश्चन करेंगे which guide contain more information on an inexpensive restaurants? The students travel guide. मैं स्टार्ट में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने होमवर्क मिस नहीं करना है क्योंकि ये interCOM बुक बना ऐसा है कि जहाँ पर प्रैक्टिस होता है तो ये कुछ ग्रामेटिकली पॉइंट्स पर होता है। हम ये कर चुके हैं कि हम मोर या लेस का इस्तेमाल कब करेंगे। इसी के साथ हमने विच के हवाले से ज़िक्र किया। तो दोनों वर्ड्स यानी उसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव यानी ज़्यादा सिलेबल्स के साथ हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी यहाँ पर आया है। इसके साथ विच का भी ज़िक्र हुआ है। तो अगर आप उस पर ये प्रैक्टिस करते हैं, ये 10 सेंटेंसेस है, तो आपके जहन में ये बैठ जाएंगे कि हम विच और मोर या लेस का इस्तेमाल कब करेंगे। ये सेकंड नंबर आप देख सकते हैं। विच गाइड गिव्स, हम कह सकते हैं गुड के बजाय बेटर क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। विच गाइड गिव्स बेटर हिस्ट्रीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज? आंसर में होगा द गाइड टू लग्जरी ट्रैवल। विच गाइड हैज़ बेटर मैप्स? तो आंसर में होगा द गाइड टू लग्जरी ट्रैवल। तो बाकी आपका होमवर्क है वोकैबुलरी एंड कंटेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट शॉपिंग के हवाले से बात करना। Anna looked at the bracelets for sale at the hotel gift shop. Bracelets बैंगल्स को कहते हैं। For sale का मतलब होता है सेल पर जब कोई चीज़ होता है तो अपनी कीमत से सस्ता हो जाता है, ठीक है। The gift shop was having a big sale this week. ठीक है, बिग सेल का मतलब है बड़ा सेल। The bracelets were cheaper than usual. वो यूजुअल यानी आम से मतलब चीपर थे, सस्ते थे। अच्छा, अगेन इसको देखते हैं। Anna looked at the bracelets for sale at the hotel gift shop. तो for sale का मतलब यहाँ पर है यानी ख़रीदने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए, ठीक है। जो कि मतलब रीज़नेबल प्राइस पर हो तो उसको हम for sale कहेंगे। और सेल जो है जब अपनी कीमत से कोई चीज़ सस्ता हो जाता है तो उसे सेल कहते हैं। बिग सेल दिस वीक द ब्रेसलेट्स वर चीपर देन यूजुअल, मतलब कि आम रेट से चीज़ें जब सस्ते हो जाते हैं। लास्ट वीक द ब्रेसलेट्स कास्ट $50 बट दे आर ऑन सेल, लेकिन वो सेल पर है। दिस वीक दे ओनली कास्ट $35। तो सेल पर है इस वजह से कास्ट कम हो गया है। द सेल्स पर्सन एट द गिफ्ट शॉप सोल्ड एलेनर अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। तो सेल का सेकंड फॉर्म है सोल्ड, यानी उन्होंने फ़रोख्त किया था एलेनर पर एक खूबसूरत ब्रेसलेट। प्रैक्टिस नंबर 16, match a sentence in the first column with a sentence in the second column. The first one is done for you. The scarf is inexpensive, it's on sale.
द स्कार्फ इज़ इनएक्सपेंसिव, इट्स ऑन सेल। तो ये हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ माई ओल्ड कार, मैं अपनी पुरानी कार से तंग आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? तो हम कह सकते हैं आई वुड लाइक टू सेल इट। आई डोंट हैव अ कार नाउ, अभी मेरे पास कार नहीं है। आई सोल्ड इट लास्ट वीक। यू कैंट बाई दिस, यू कैंट बाई दिस। तो इसका मतलब है इट्स नॉट फॉर सेल। लेट्स गो टू कैंडीज boutique. They are having a big sale. Look at this newspaper ad. There is a sale at Warner's. I like to shop in January. तो इसके साथ मुनासिब होगा all the stores have big sales. My brother's friend bought 10 tickets for the concert. He sold me 2. Let's look at the jewelry. तो इसके साथ होगा it's on sale this week. अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 17 में अगेन कुछ इरेगुलर वर्ब्स के हवाले से जिक्र हुआ है। तो ब्लो, जब हम किसी आग को फूंक मारते हैं वो बुझ जाता है, हम उसे ब्लो कहते हैं। कट मतलब है काटना, लाइट जलाना, पुट रखना, सिंग गाना, टीच पढ़ाना। तो ब्लो का सेकंड फॉर्म है ब्लीव, कट का सेकंड फॉर्म कट ही है, और लाइट का सेकंड फॉर्म है लिट, पुट का सेकंड फॉर्म है पुट, सिंग का सेकंड फॉर्म है सेंग, टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट। आप लोग देख सकते हैं वाइल जीनो एंड क्रिस्टीना वर इन नेपल्स, जब कि ये दोनों नेपल्स में थे। क्रिस्टीना हैड अ बर्थडे, क्रिस्टीना का बर्थडे था। जीनोस फैमिली गेव हर अ बर्थडे पार्टी, जीनो के फैमिली ने उन्होंने एक बर्थडे पार्टी दिया था। जीनोस ग्रैंडमदर मेड अ केक फॉर हर एंड जीनो टॉट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू सिंग, मतलब कि उन्होंने अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को सिंगिंग सिखाया था। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग उन्होंने सिखाया था इन इंग्लिश एंड स्पेनिश, इंग्लिश और स्पेनिश में। आफ्टर द बर्थडे डिनर के बाद जीनो पुट कैंडल्स ऑन द केक, जीनो ने कैंडल्स केक पर रखे थे एंड लेट देम, और इनको जलाए थे। देन एवरीवन sang हैप्पी बर्थडे, फिर हर किसी ने ये sang किया था, गाना गाया था हैप्पी बर्थडे ट्वाइस, 2 दफ़ा। क्रिस्टीना मेड अ विश, क्रिस्टीना ने एक विश बनाया। ब्लीव आउट द कैंडल्स, उन्होंने कैंडल्स को बुझाया। एंड कट द केक, केक को कट किया। शी कट द फर्स्ट पीस फॉर हर मदर इन लॉ, अपनी सास के लिए पहला पीस कट किया था। थैंक्ड हर फॉर द वंडरफुल बर्थडे पार्टी, उसका शुक्रिया अदा किया था इस हैरानकुन पार्टी के लिए। एंड गेव हर अ हग, उनको उन्होंने हग दिया था। मिसेस लीवनीज आइज लेट अप, मतलब कि लीवनी की जो आइज़ थी, मतलब कि लीवनी की बीवी की जो आइज़ थी उसमें आंसू आ गई थी। लेट अप इसका मतलब है यहाँ पर आंसू आना। एंड शी स्माइल्ड एट क्रिस्टीना, क्रिस्टीना पर वो उन्होंने एक मुस्कुराहट दे दिया। आई एम ग्लैड यू आर मैरिड माई सन, मैं खुश हूँ कि आप मेरे बेटे पर शादीशुदा है। शी सेड। क्रिस्टीना वॉज सो हैप्पी दैट शी वॉन्टेड टू क्राई, वो चाह रही थी कि वो भी रो पड़ी। शी ब्लीव हर नोज, उन्होंने नोज को साफ किया। सो दैट नो बडी वुड सी हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ताकि कोई भी उसकी हैप्पीनेस के आंसू न देख सके। अच्छा, प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? वर्क विद अ पार्टनर, राइट 3 क्वेश्चंस अबाउट क्रिस्टीना's बर्थडे पार्टी, देन सिट विद 2 other students, आस्क एंड आंसर ईच अदर्स questions, ठीक है। राइटिंग, राइट अबाउट द बर्थडे पार्टी और अदर पार्टी दैट यू रिमेंबर, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हेन वाज द पार्टी, आपने ये लिखना है कि पार्टी कब थी। वेयर वाज इट, कहाँ पर थी। हु गेव द पार्टी, किसने दिया था। हु वाज एट द पार्टी, कौन थे पार्टी में। व्हाट डिड पीपल डू एट द पार्टी, लोगों ने क्या किया था पार्टी में। व्हाट डिड पीपल ईट एट द पार्टी। व्हाई डू यू रिमेंबर दिस पार्टी। तो सब कुछ आपने इन्हीं क्वेश्चंस के हवाले से लिखना है, लेकिन पैराग्राफ की शक्ल में। क्वेश्चंस आप रिपीट नहीं करेंगे। When you are finished, share your writing with a classmate. Ask each other several follow-up questions. अच्छा, listening हम नहीं करते, listening को हम skip करते हैं, reading की तरफ आते हैं। तो reading में before you read, what are your favorite wild animals, आपके पसंदीदा wild animals कौन से हैं। Which countries do these wild animals come from, ये कौन सी countries से आते हैं। Which wild animals are in danger, कौन से wild animals खतरे में है।
यूज़फुल वोकेबलरी, एट रिस्क का मतलब है एंडेंजर, जो कि ख़तरे में हो। ब्रिंक का मतलब होता है एज, मतलब कि आखिरी जगह, ठीक है। कंजर्वेशन, कीपिंग वाइल्ड लाइफ सेफ, मतलब कि मुशाहिदा करना, हिफाजत करना। डिकेड 10 ईयर्स को कहते हैं। एंडेंजर्ड एनिमल्स आर प्लांट्स दैट आर ऑलमोस्ट ऑल गॉन, वेरी फ्यू आर अलाइव टुडे, मतलब कि जब कुछ पौधे या कुछ ही जानवर बाकी रहते हैं वो एंडेंजर्ड हो जाते हैं, मतलब उसका स्पीशीज़ ख़त्म हो जाने वाला होता है। एक्सटेंशन, डेथ ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑफ अ स्पीशीज़, जब किसी स्पीशीज़ की हर जानवर मर जाता है तो एक्सटेंशन होता है। हैबिटेट, वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं या प्लांट्स। स्पीशीज़, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट्स, रिनोज, गोरेलास, पांडास, जैगवार्स एटसेट्रा। अच्छा, फर्स्ट रीडिंग में कह रही है, थिंक ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज यू रीड द आर्टिकल अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, देन यू फिनिश रीडिंग, डिसाइड इफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स और द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन। तो इंशाल्लाह इसी यूनिट में मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये खुद रीड करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप रीडिंग कैसे करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइफ फंड प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लैंड्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये बिल्कुल ट्रू है। अफ्रीकन एलिफेंट्स एंड बंगाल टाइगर्स आर नॉट इन डेंजर, तो ये गलत है क्योंकि वो जानवर ख़तरे में है। WWF हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर वाइल्ड हॉर्सेस, इसके हवाले से इन्होंने जिक्र नहीं किया था, नॉट गिवन है। रीनोज आर वेरी डेंजरस एनिमल्स, तो ये भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था, वो ख़तरनाक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिक्र नहीं किया है, तो हम इसे ऐसा नहीं कहेंगे कि ये ट्रू है, हम कहेंगे नॉट गिवन। WWF हेल्प टू मेक ऑलमोस्ट 200 नेशनल पार्क्स, तो ये सेंटेंस जो है ये ट्रू है। WWF वर्क्स ओनली इन अफ्रीका, ये सेंटेंस गलत है। इट इज़ इलीगल टू इम्पोर्ट एवरी इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है, मतलब अब एवरी जो एलिफेंट का दांत होता है वो आप यूनाइटेड स्टेट्स को इम्पोर्ट नहीं कर सकते। जैगवार्स आर एनिमल्स दैट लिव इन लैटिन अमेरिका, यानी ऐसे जानवर जो कि अमेरिका में रहते हैं, ये सही है। पूचर्स ट्राई टू किल वाइल्ड एनिमल्स, ये भी सही है। पीपल कैन गिव मनी टू हेल्प WWF इन इट्स वर्क, ये भी नॉट गिवन है। अच्छा, मैं लिख नहीं सकता, लेकिन इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको स्लो बताऊँगा, ताकि अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लिख सको। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो आंसर है इट्स अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड। कितना ओल्ड है ये? इट्स अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, तो 3 एग्जांपल्स है, लैटिन अमेरिका's jaguar, the African elephant, the Asian snow leopard, India's Bengal tiger, the panda and the black rhino। अब इसमें से अगर 3 लिख ले तो वो भी सही है। How are endangered animals protected? Endangered animals का प्रोटेक्शन कैसे होता है? WWF helps create national parks and reserves where animals can live safely. And reserves where animals can live safely. WWF actively campaigns, campaigns का स्पेलिंग है CAMPAIGNS, for major international agreements, for major international agreements। legislation, legislation का स्पेलिंग है LEGISLATION,
LATION. And treatise का स्पेलिंग है TREATIES. On endangered species and habitats. On endangered species and habitats. Question number 4 है What does traffic do? Traffic क्या करता है? It asks foreign governments. Foreign का स्पेलिंग है FOREIGN. Foreign governments to stop illegal trade. In wild plants and animals. ठीक है. Question number 5 है What is World Wildlife Fund going to do in the next 10 years? It will continue to target action projects and training programs in critical areas where tropical forests and wildlife are most at risk. Question number 6 है Name 2 things that WWF does with money from membership contributions. तो इनमें दो वजूहात है. It rescues endangered animals from extinction. Defends the borders of national parks and reserves. Curbs illegal trade in rare species. Trains local park rangers and helps local people develop alternatives to destroying their natural heritage. इस क्वेश्चन को अगेन आप लोग सुन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है It rescues endangered animals from extinction, defends the borders of national parks and reserves, curbs illegal trade in rare species, trains local park rangers, and helps local people develop alternatives to destroying their natural heritage. अच्छा, तो आखिरकार इस बुक की फाइनल एक्टिविटी की तरफ आते हैं. प्रिटेंड अच्छा मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. Pretend you are shopping with a friend. Your friend sees a beautiful elephant sculpture in a shop window. It's made of ivory. He or she wants to buy it. फ़र्ज़ करें कि आप दोस्त के साथ है. एलिफेंट के दांत से कोई एलिफेंट बना हुआ है. वो इसे बाई करना चाहता है या चाहती है. तो आपके माबेन एक कन्वर्सेशन शुरू होगा. स्टूडेंट 1 का काम होगा ट्राई टू कन्विंस योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड को कन्विंस करेंगे किसके लिए? नॉट टू बाय द एवरी एलिफेंट. रीजंस यू कैन गिव, वजूहात आप दे सकते हैं. टू गेट एवरी पीपल हैव टू किल एलिफेंट्स. देयर आर नॉट मेनी एलिफेंट्स लेफ्ट इन अफ्रीका. व्हाई शुड प्रोटेक्ट एलिफेंट्स नॉट किल देम. वी शुड प्रोटेक्ट एलिफेंट्स नॉट किल देम. एड मोर रीजंस. आप और भी वजूहात जो है वो ऐड कर सकते हैं. स्टूडेंट 2 क्या कहेगा? You want to buy the sculpture. Reasons you can give. The sculpture is really beautiful. The elephant that this ivory came from is already dead. I can buy the sculpture and then give the same amount of money to Wildlife Fund. There is nothing one person can do to protect elephants. Add more reasons. After you and your partner have your discussion, talk about the reasons you each give with the rest of the class. तो आप ये ग्रुप में करेंगे. 2 बंदे होंगे, उसके माबेन ये बातें होंगी. अच्छा, तो इसी के साथ यहाँ पर लेवल 3 का इख्तिताम होता है. इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे लेवल 4 में. तब तक खुदा हाफिज़.